विश्व सिनेमा इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाली 10 एनिमेशन फिल्में, उनमें से हर एक अवश्य देखने योग्य है। चीन की 2 फिल्में सूची में शामिल हैं। मियाजाकी ने भी शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है और निश्चित रूप से कई लोगों के दिल में नंबर 1 है। 10वीं फिल्म लायन किंग की रेटिंग 9.1, डिज्नी की 2D एनिमेशन का सदाकालिक क्लासिक। यह कहानी छोटे शेर सिम्बा की है जो अपने चाचा स्कार के धोखे से अपने राजा होने के अपराध बोध के कारण निर्वासन में चला जाता है। तिमोन और पुम्बा की संगत में सिम्बा तंदुरुस्ती से बड़ा होता है और अंत में अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करता है। हालांकि 30 साल बीत गए हैं, लेकिन इसकी अद्भुत दृश्य और हृदय स्पर्शी कहानी अभी भी दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। 9वीं फिल्म हाउस मूविंग कैसल की रेटिंग 9.8 मियाजाकी की अनुपम कृति है जो एक लड़की सोफी की कहानी कहती है जो एक चुड़ैल के श्राप से 90 साल की बूढ़ी औरत बन जाती है। वह संयोग से जादूगर हाउल के चलते हुई महल में प्रवेश करती है। दोनों दिन रात साथ रहते हैं, युद्ध और रोमांच का अनुभव करते हैं। निर्देशक जादू की दुनिया के माध्यम से युद्ध की निंदा करते हैं और शांति और आत्मोद्धार के संदेश को बढ़ावा देते हैं। अगर आप परी कथा के रोमांच की इच्छा रखते हैं, उपचार और विकास की तलाश में हैं, तो हाउस मूविंग कैसल अवश्य देखनी चाहिए। 8वीं फिल्म कोको की रेटिंग 9.1 है, डिज्नी का एक क्लासिक उपचारात्मक मास्टरपीस। इस फिल्म की प्रेरणा मेक्सिको के मृतकों के त्योहार से ली गई है। छोटे लड़के मिगुएल का निधन की दुनिया में अनायास प्रवेश होता है और वह अपने परिवार के छिपे अतीत को उजागर करते हुए गायक बनने के लिए निकलता है। सरल कहानी में दिल को छू लेने वाली गर्मजोशी समाई हुई है। इस फिल्म को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब सहित 11 पुरस्कार मिले हैं। मानवीय जीवन में 3 बार मृत्यु घटित होती है। पहली जब शरीर सांस छोड़ देता है, दूसरी जब शव को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, सामाजिक पहचान समाप्त हो जाती है, और तीसरी जब अंतिम व्यक्ति जो आपको याद करता है आपको भूल जाता है, जिसे अंतिम मृत्यु भी कहा जाता है। मेक्सिको के लोगों की नजर में मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि भुला दिया जाना ही असली अंत है। 7वीं फिल्म त्यानशु काइटन का स्कोर 9.2 है। निर्देशक वांग शुचेंग और कियान युंदा ने इसे पिंग याओ जुआन से रूपांतरित किया है। कहानी में त्यानशु को चोरी करने और 3 लोमड़ी राक्षसों के जन्म की बात है जो इसके विद्या को चुराकर बुराई फैलाने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों की सहायता से लोमड़ी राक्षसों के खिलाफ लड़ाई होती है और अंततः त्यानशु की रक्षा होती है तथा बुराई पर जीत हासिल की जाती है। फिल्म में कल्पना की अद्भुत उड़ान है। गहरे अर्थ और गहन चीनी संस्कृति ने इसे कई पीढ़ियों के बचपन का क्लासिक बना दिया। 6ठी फिल्म स्काई कैसल का स्कोर 9.2 है जो हयाओ मियाजाकी द्वारा लिखा और निर्देशित एक क्लासिक है। इसमें युवा मारू की कहानी है। गहन परिवार और समुद्री डाकुओं के तलाशी प्रयासों का सामना करते हुए उन्होंने लापुदा द्वारा छिपाए गए अविश्वसनीय रहस्यों को उजागर किया। दिल को छू लेने वाली कला शैली और गहन संगीत के साथ साथ गहरे संदेश के रूप में यह हयाओ मियाजाकी द्वारा दुनिया को दी गई एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति है। समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए कैसल इन द स्काई अभी भी एनिमेशन के इतिहास में एक चमकती हुई रत्न है। इस पर फिल्म अवधि 9.2 की रेटिंग के साथ उनकी 5वीं फिल्म है, जिसमें एक कहानी है जो 2 बहनों के साथ है जो अपने पिताजी को गांव में स्थानांतरित करती हैं और वहां जिन्न टोटरो से मिलती हैं। जब छोटी बहन मेई अचानक गायब हो जाती है तो बड़ी बहन सात्सुकी टोटरो की मदद से उसकी खोज में लगी रहती है। फिल्म दिखाती है कि बचपन में खुशी एक सहज विशेषता होती है, लेकिन बड़े होकर खुशी एक कौशल बन जाती है। यह फिल्म एक मायावी चाबी की तरह हमारी अंदरूनी बचपन की भावनाओं को फिर से खोल देती है। 4थी फिल्म जूटोपिया बायरन हॉवर्ड और उनकी टीम द्वारा बनाई गई एक शानदार कृति है। इसमें जुडी और निक मिलकर गायब जानवरों का रहस्य सुलझाते हैं और खतरनाक साजिश को बेनकाब करते हैं। यह सभी आयु वर्गों के लिए बेहद देखने योग्य फिल्म है। एनिमेटेड फीचर के लिए गोल्डन ग्लोब सहित कई पुरस्कार जीते। 216 लाख लोगों ने 9.2 रेटिंग दी। जूटोपिया एक अद्वितीय शिक्षा और मनोरंजन का संगम है। तीसरी, वॉल-ई को रोबोटिक फिल्म की सर्वोत्तम कृति के रूप में माना गया है। डॉबेन पर 9.3 रेटिंग, पिक्सर एनिमेशन का क्लासिक। कचरे से भरी भविष्य की पृथ्वी पर कचरा साफ करने वाला रोबोट वॉल-ई पौधों की खोज करने वाले रोबोट से मिलता है। एक छोटे प्लांट से प्रेरित होकर वे दोनों एक अंतरिक्ष साहसिक यात्रा शुरू करते हैं और अंततः मनुष्यों को पृथ्वी पर वापस लाने में सफल होते हैं। यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों के लिए है, हल्की फुल्की और हास्यरस से भरी, साथ ही तीव्र और गहरी। चाहे तकनीक, व्यापार या कला में वॉल-ई का उपस्थिति लगभग पूर्ण है। 17 साल बीतने के बावजूद यह फिल्म कई लोगों के दिलों में अटल है। दूसरी, हवाओं का महल, रेटिंग 9.4। सन वुकोंग द्वारा ड्रैगन पैलेस में हंगामा करना, गोल्डन कंडम को प्राप्त करना और स्वर्गीय सेना से लड़ना। यह ऐतिहासिक लड़ाई भव्य दृश्य और अद्वितीय कारीगरी के साथ पेश की गई है। फिल्म बनाने में 4 साल लगे, कई कलाकारों के दिलों की मेहनत का नतीजा है। डिजाइन और ग्रह, पानी में पूर्वी संस्कृति की झलक समाहित है। हवोक इन हेवन ने लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत कई वैश्विक सम्मान हासिल किए। यह चीनी एनिमेशन का एक अहम योगदान है। पहली फिल्म स्पिरिटेड अवे को मियाजाकी ने लिखा और निर्देशित किया था। इसमें चिहिरू नामक एक लड़की गलती से जादुई दुनिया में प्रवेश करती है। उसके माता पिता लालच के कारण सुअर बन जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए वह बाथ हाउस में काम करती है। कई कठिन रास्तों को पार करने के बाद चिहिरू वास्तविकता में लौट आती है। इस फिल्म के दृश्य बेहद सुंदर और विस्तार से सजाए गए हैं। स्पिरिटेड अवे के बाथ हाउस और समुद्री ट्रेन के हर दृश्य सपने जैसे प्रतीत होते हैं। यह मियाजाकी की 3 साल की अटूट मेहनत का फल है, जिसने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। यह फिल्म 2001 में जापान में रिलीज हुई और 21.68 बिलियन येन की रिकॉर्ड कमाई की। डॉबन पर इसे 2.24 मिलियन लोगों ने 9.4 की अद्भुत रेटिंग दी है। यह स्पष्ट रूप से कलात्मक और व्यावसायिक सफलता का बेहतरीन मेल है।